आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में गंगा सप्तमी कब है, गंगा सप्तमी का महत्व और इससे संबंधित कथा सुनेंगे। कथा सुनने के बाद आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। बंधुओं, वैशाख शुक्ल पक्ष की सप्तमी को गंगा सप्तमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन माँ गंगा स्वर्ग लोक से निकलकर भगवान महादेव की जटाओं में समाई थी। इसलिए इस दिन को गंगा जयंती और गंगा सप्तमी के रूप में मनाया जाता है, जो कि इस वर्ष 2020 में 30 अप्रैल दिन वीरवार को है। गंगा सप्तमी पर माँ गंगा की पूजा की जाती है तथा इस अवसर पर गंगा जी में डुबकी लगाने से मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं, मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन किए गए दान पुण्य का भी विशेष महत्व होता है। विधि विधान से किया गया स्नान, दान तथा गंगा जी का पूजन करने से मनुष्य को अमोघ फल की प्राप्ति होती है। इस दिन भक्तजन गंगा जी के घाट पर स्नान कर, पूजा कर गंगा जी की आरती करते हैं एवं पूरे दिन उनके सम्मान में भजन कीर्तन करते हैं। गंगा जी में डुबकी लगाकर जो मनुष्य अपने पितरों के नाम से तर्पण करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। गंगा सप्तमी के दिन गंगा स्नान का बहुत महत्व होता है। यदि गंगा मैया में स्नान करना संभव न हो तो गंगा जल की कुछ बूंदें साधारण जल में मिलाकर उससे स्नान किया जा सकता है। स्नान आदि से निवृत्त हो स्वच्छ वस्त्र धारण कर माँ गंगा की प्रतिमा का पूजन करें। यदि गंगा मैया की प्रतिमा भी न हो तो मानसिक पूजन करें और 11 बार इस मंत्र का उच्चारण करें। ओम नमो गंगे विश्वरूपिणी नारायणी नमो नमः। ओम नमो गंगे विश्वरूपिणी नारायणी नमो नमः। पूजन के बाद गंगा जल मिश्रित जल में कुछ दाने शक्कर के डालकर भगवान सूर्य को जल दें। महादेव की पूजा भी इस दिन विशेष फलों को देने वाली होती है। दान पुण्य का कार्य यथाशक्ति करें। पशु पक्षियों के लिए अन्न जल की व्यवस्था करें। पूजन के बाद माँ गंगा की कथा सुनें। कथा के अनुसार इक्ष्वाकु वंश के राजा दलीप के पुत्र भगीरथ बड़े प्रजावत्सल राजा थे। उनके कोई संतान न थी, इसलिए वह अपने राज्य का कार्यभार अपने मंत्रियों को सौंपकर स्वयं गंगा अवतरण के लिए गोकर्ण नामक तीर्थ पर जाकर कठोर तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें वर मांगने को कहा। भगीरथ जी ने कहा कि यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह वर दीजिए कि मेरे पूर्वज महाराज सगर के पुत्रों को मेरे प्रयत्नों से गंगा जल प्राप्त हो, जिससे कि उनका उद्धार हो सके। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि जब गंगा जी वेग के साथ पृथ्वी पर अवतरित होंगी तो उनके वेग को पृथ्वी संभाल नहीं पाएगी। गंगा जी के वेग को संभालने की क्षमता केवल महादेव जी में है, इसलिए तुम्हें उन्हें प्रसन्न करना होगा। इतना कहकर ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए। तब राजा भगीरथ ने 1 वर्ष तक पैर के एक अंगूठे के सहारे खड़े होकर महादेव जी की तपस्या की। भगीरथ जी की भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव ने कहा कि हे भक्त श्रेष्ठ, हम तेरी मनोकामना
पूरी करने के लिए गंगा जी को अपने मस्तक पर धारण करेंगे। जब यह बात गंगा जी को पता चली, उस समय वह स्वर्ग लोक में थी और वह पृथ्वी पर नहीं आना चाहती थी। इससे वह क्रोधित हुई और गंगा जी ने ये सोचा कि मैं इतने प्रचंड वेग से महादेव की तरफ जाऊंगी कि उन्हें भी बहाकर पाताल लोक में ले जाऊंगी। वे भयानक वेग से भगवान शिव के सिर पर अवतरित हुई। गंगा जी के इस वेगपूर्ण अवतरण से उनका अहंकार भगवान शिव से छुपा न रह सका। महादेव ने गंगा जी के वेग को अपनी जटाजूट में इस तरह से उलझा लिया कि वे चाहकर भी बाहर नहीं निकल पा रही थी। तब भगीरथ जी ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे गंगा जी को मुक्त कर पृथ्वी पर भेजें, जिससे कि उनके पूर्वजों का उद्धार हो सके। तब भोलेनाथ ने गंगा जी को 7 धाराओं के रूप में छोड़ा, जिसमें से 3 धाराएं पूर्व की ओर, 3 पश्चिम की ओर तथा 1 धारा भगीरथ जी के पीछे पीछे चली। भगीरथ जी के पीछे पीछे चलते हुए गंगा जी जुहनू ऋषि के आश्रम पर पहुंची तथा अपने वेग के साथ वह ऋषि के आश्रम की यज्ञशाला की सारी सामग्री को साथ बहाकर ले जाने लगी। इससे ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने गंगा का सारा जल पी लिया। यह देख भगीरथ जी ने अपना मंतव्य बताते हुए ऋषि से गंगा जी को मुक्त करने की प्रार्थना की। तब ऋषि ने गंगा जी को अपने कानों द्वारा बाहर निकाला तथा उन्हें अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया। उस दिन से गंगा जी को जानवी नाम दिया गया। मान्यता के अनुसार यह सारी घटना वैशाख शुक्ल सप्तमी को हुई, जिसे कि गंगा सप्तमी तथा गंगा जयंती के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार इस दिन जो भी मनुष्य भक्ति युक्त चित्त से गंगा स्नान, ध्यान, पूजन, जप, तप, पितरों का तर्पण, दान व गंगा जी की कथा का श्रवण करता है, वह संसारिक कष्टों से मुक्ति पाकर सुख व ऐश्वर्य से संपन्न होता है। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।